दूसरी बिग कैट्स जैसे कि शेर और तेंदुए की तरह चीता उतना मस्कुलर नहीं होता। जहां तेंदुए पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं, वहीं चीते को अपनी स्पीड पर भरोसा होता है और अपनी स्पीड के दम पर ही ये किसी गज़ेल या इम्पाला का शिकार कर पाते हैं। इन शाकाहारी जानवरों की रफ्तार भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, जो कि शेर या किसी तेंदुए के मुकाबले में ज़्यादा है। जहाँ शेर, चीते और तेंदुए लंबी दूरी तक अपनी पूरी स्पीड पर नहीं दौड़ सकते, वहीं ये जानवर काफ़ी लंबी दूरी तक अपनी पूरी स्पीड पर दौड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि ये चीता माँ जो अपने छोटे बच्चों के साथ है, इसका एक साथी जेब्रा का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। किसी जवान जेब्रा का शिकार करना अकेले चीते के तो बस की बात नहीं है। यहाँ यह हट्टा कट्टा जेब्रा चीता को आसानी से मौत की नींद सुला सकता है, लेकिन पता नहीं इस चीते के मन में चल क्या रहा है जो यह इस जेब्रा का शिकार करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन जल्दी ही इस चीते को जेब्रा के मूड का पता चल जाता है, जो चीते को देखते ही आक्रामक हो गया था। अब चीता अपनी जान बचाकर भागने लगता है, वहीं इसके पीछे भागने लगता है ये खतरनाक हो चुका जेब्रा, जिसने इस चीते के मूड को भांप लिया था और ये काफ़ी आक्रामक हो गया था। अब चीते को अपनी जान बचाना ही मुश्किल हो रहा है। ये जेब्रा इस चीते को काफ़ी दूर तक दौड़ाते हुए ले जाता है। खैर, अपनी स्पीड के दम पर यह चीता अपनी जान बचा लेता है। अगर इस चीते की स्पीड इतनी ज़्यादा न होती तो आज पक्की बात थी कि ये जेब्रा इस चीते की जान ले लेता। जंगल में अक्सर हमें ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं जहां चीते या तेंदुए अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए दिख जाते हैं। इस अगली वीडियो क्लिप में हम देख सकते हैं कि एक शेर ने इस जेब्रा पर हमला कर दिया है। बड़े ही एक्रोबैटिक अंदाज में ये शेर इस जेब्रा की गर्दन पर टूट पड़ा है। शेर ने जेब्रा की गर्दन दबोच ली है, लेकिन ताकतवर जेब्रा 150 किलो के इस शेर को घसीटते हुए ले जा रहा है और अंत में शेर को पछाड़ते हुए उसकी गिरफ्त से आज़ाद भी हो चुका है। इसने अपनी पिछली टांगों से शेर पर जबरदस्त हमला भी किया। शुक्र है कि इसकी दुलत्ती शेर के जबड़े पर नहीं पड़ी, वरना इस शेर का जबड़ा टूट ही जाता। इस वीडियो में देखे जहाँ ये शेरनी इस जेब्रा का शिकार करने की कोशिश कर रही है। इसने जेब्रा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शिकार पर इसी पकड़ ठीक नहीं थी और ना ही जेब्रा ने इसे इतना मौका दिया कि ये अपनी गिरफ्त में उसे ले सके। इस वीडियो क्लिप में भी ऐसा ही दिख रहा है, जहां इस जेब्रा ने इस शेरनी को धूल चटा दी है। यहाँ भी इस जेब्रा ने भागते हुए अपनी पिछली टांगों का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ इसकी पिछली टांगों का हल्का सा प्रहार शेरनी को पड़ा और जेब्रा बचकर निकल गया। लेकिन अगला दृश्य बड़ा ही कमाल का है, जहाँ जेब्रा का शिकार करने के लिए शेरनी ने जैसे ही छलांग लगाई, जेब्रा ने अपनी पिछली टांगों का जबरदस्त प्रहार शेरनी पर किया। टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि जेब्रा की जबरदस्त दुलत्ती इस शेरनी की छाती पर लगी और शेरनी वहीं पर धराशायी हो गई। यहाँ इस वीडियो क्लिप में इस जेब्रा के बच्चे को इस शेरनी ने दबोच रखा है और इसकी जान बचाने के लिए इसकी माँ ने शेरनी पर हमला कर दिया है। जेब्रा ने यहाँ भी अपनी पिछली टांगों का प्रहार सीधे शेरनी पर किया। यहाँ ये अगली वीडियो तो और भी ज़्यादा मज़ेदार है, जहाँ इस शेरनी ने जेब्रा की गर्दन दबोच रखी है और लग रहा है सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन जल्दी ही पासा पलट गया और जेब्रा ने वापस इस शेरनी पर ही हमला बोल दिया। अब इस शेरनी को अपनी जान बचाना ही मुश्किल हो गया है। जेब्रा की दुलत्ती कितनी घातक होती है, ये आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं। जेब्रा और विल्डेबीस्ट एक साथ बड़े बड़े झुंडों में इकट्ठे होकर घास चरते हैं। विल्डेबीस्ट का ये बच्चा ठीक जेब्रा के पीछे घास चर रहा था। तभी अचानक से जेब्रा ने इस पर अपनी दुलत्ती का प्रहार किया। एक ही प्रहार से ये बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। अब बात कर लेते हैं मगरमच्छ और जेब्रा की। नदी को पार करते हुए इसका शिकार करने के लिए ये मगरमच्छ ठीक इसके पीछे पीछे है और जैसे ही इसने इस जेब्रा पर अटैक किया, ठीक उसी समय जेब्रा ने अपनी पिछली टांगों से इसके ऊपर जबरदस्त प्रहार किया। हालांकि इस हमले में मगरमच्छ को ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जेब्रा ने अपनी जान बचा ली। अगर जेब्रा की ये जबरदस्त दुलत्ती इस मगरमच्छ के मुंह पर पड़ जाती तो इसका जबड़ा टूट भी सकता था। शिकारी जानवरों का जिक्र हो और वहाँ पर भुक्कड़ हाइना का नाम ना आए, ऐसा भला हो कैसे सकता है। भला जब चीता, तेंदुआ और शेर भी जेब्रा का शिकार करते हुए घायल हो चुके हैं, तो ये लालची जानवर कैसे बच सकता है। इसने भी जेब्रा पर अकेले ही हमला करने की गलती की और इसका खामियाजा इसे इस तरह से भुगतना पड़ा। जेब्रा की जबरदस्त लात ने इसका पिछवाड़ा ही तोड़ दिया। अब ज़रा देखो तो ये कैसे चल रहा है। यहाँ ये भैंस काफ़ी उखड़ी हुई लग रही है। इसका मूड इतना ख़राब है कि इसने इस बेचारे विल्डेबीस्ट पर ही हमला बोल दिया है। लेकिन मौके का फ़ायदा उठाने के लिए ये लालची लकड़बग्गे भी आ पहुँचे हैं। विल्डेबीस्ट तो बच गया, लेकिन अब इस भैंस के लपेटे में आ गया ये जंगली सूअर, जिसकी इस भैंस ने मार मार कर बुरी गत बना डाली है।
ये बेचारा भी सोच रहा होगा, भला मैं भी यहाँ कहाँ आ फंसा। मुझे तो देखकर यकीन ही नहीं हो रहा है, इस गुस्सैल भैंस ने तो हाथी को भी नहीं बख्शा। जैसे ही हाथी ने इसके साथ छेड़खानी की तो पहले से ही गुस्सा इस भैंस ने हाथी को एक ज़बरदस्त टक्कर मारी और भैंस की इस ज़बरदस्त टक्कर से हाथी भी लड़खड़ा गया। कमाल है, 600-700 किलो की इस भैंस ने 6000 किलो के इस हाथी को धूल चटा दी। अब बारी है इस मगरमच्छ की। वैसे है तो ये एक मगरमच्छ का बच्चा ही जो अभी छोटा है, लेकिन भैंस की इस टक्कर ने इसकी अकल ठिकाने लगा दी और ये तुरंत ही पानी में घुस गया। वैसे इसने ठीक भी किया, अगर ये पानी में ना जाता तो ये भैंस इसकी जान ले लेती। शेरनियाँ ज़्यादातर ग्रुप्स में ही शिकार करती हैं। ग्रुप्स में शिकार करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि इन्हें इनके शिकार को काबू करना आसान हो जाता है और साथ ही साथ ये किसी बड़ी इंजरी से भी बच जाते हैं। लेकिन यहाँ इस शेरनी ने अकेले ही इस विल्डेबीस्ट पर हमला करने की गलती कर दी और इस बात का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। विल्डेबीस्ट ने अपनी जान बचाने के लिए उल्टे इस शेरनी पर ही अटैक कर दिया। इसका हमला इतना ज़बरदस्त था कि इसने अपने सींगों पर ही शेरनी को उठा लिया। विल्डेबीस्ट का हमला इतना खतरनाक था कि शेरनी को अपनी जान बचाना ही मुश्किल हो गया। इस विल्डेबीस्ट ने शेरनी को ऐसा धोया कि इस धुलाई को ये शेरनी सारी उम्र याद रखेगी। यहाँ इस वीडियो क्लिप में हम देख सकते हैं कि शेरों के इस झुंड ने इस एंटीलोप पर हमला बोल दिया है। इसी एंटीलोप के सींग भाले की तरह बिल्कुल सीधे होते हैं। अगर इसके ये तेज और पैने सींग किसी शेर के शरीर में घुस गए तो आर पार हो जाएंगे। अपने तेज सींगों से इसने शेरों पर हमला किया। इसके हमले से शेर डरकर पीछे हट गए और उसे भागने का मौका मिल गया। यहाँ इस वीडियो क्लिप में हम देख सकते हैं कि ये शेरनी अपने बच्चों को मुंह में उठाकर किसी दूसरी जगह ले जा रही है। ये सब शेरनी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से कर रही है, लेकिन इन वाइल्ड डॉग्स की नज़र इन बच्चों पर पड़ चुकी है क्योंकि बच्चे आसान शिकार होते हैं और अभी ये शेरनी भी अकेली ही है तो इन्हें ये बच्चे आसान शिकार लग रहे हैं। शेरनी एक बार में अपने केवल एक ही बच्चे को साथ ले जा सकती है और जब तक ये अपने एक बच्चे को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छुपा कर आएगी, इतनी देर के लिए इसके दूसरे बच्चे असुरक्षित हो जाएंगे क्योंकि वहाँ इनकी सुरक्षा करने के लिए उनकी मां नहीं होगी और मौके का फ़ायदा उठाने के लिए ये कुत्ते शिकार करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन शेरनी भी जल्दी ही वापस आ जाती है। जंगली कुत्तों को उम्मीद नहीं थी कि ये शेरनी इतनी जल्दी वापस आ जाएगी और शेरनी को देखकर इन कुत्तों में भगदड़ मच जाती है। अपने बच्चों की जान को खतरे में देखकर ये शेरनी काफ़ी आक्रामक हो गई थी और इसने कुत्तों के झुंड की परवाह किए बगैर ही उन सब पर हमला बोल दिया। शेरनी का मूड देखकर कुत्ते पहले ही तितर बितर हो चुके थे और फिर शेरनी के हत्थे एक कुत्ता चढ़ गया। नतीजा रहा उसकी मौत। दूसरे कुत्ते को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वह शेरनी से अपनी जान की भीख मांग रहा हो। आखिर शेर तो शेर होता है, चाहे वह झुंड में हो या फिर अकेला। इन जंगली कुत्तों को खदेड़कर शेरनी अपने बच्चों के पास लौट आई।